हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे 16th रहने वाला है। तो इससे पहले यहाँ पे हमने 15 पार्ट को यहाँ पे कवर कर लिया हुआ है। तो आज हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। और आज के इस पार्ट में यहाँ पे हम क्वेश्चंस जो हमारे 436 से लेकर 460 तक के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो जिन भी क्वेश्चंस को अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं देखा तो वो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज़ है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द फर्स्ट वुमेन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड इज़। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो फर्स्ट वुमेन कौन सी थी जिन्हें यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड यहाँ पे दिया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर 2 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे लता मंगेशकर और ऑप्शन नंबर 4 है सरोजनी नायडू। तो इन चारों में से आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड मिला। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द नोबेल प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। तो जो यहाँ पे नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं वो कहाँ पे कौन से शहर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे मनीला, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे स्टॉकहोल्म और ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे जिनेवा, ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने न्यूयॉर्क। तो इन चारों में से यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से शहर में जो है वो नोबेल प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 स्टॉकहोल्म। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जब बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 438 है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। तो जो यहाँ पे इन फॉलोइंग बुक्स में से आपको बताना है कि जो APJ अब्दुल कलाम ने जो है वो कौन सी बुक इनमें से लिखी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेवलपिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है साइंस इज टूडेज इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे डिफेंस सेटअप इन इंडिया और ऑप्शन नंबर 4 है गाइडिंग सोल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि APJ अब्दुल कलाम द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गाइडिंग सोल। तो यहाँ पे बुक्स एंड यहाँ पे ऑथर्स में से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आप सभी बुक्स और ऑथर्स जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं उन सब की यहाँ पे बुक्स आप यहाँ पे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल देवदास। तो यहाँ पे जो नॉवल देवदास है उनके ऑथर कौन हैं वो यहाँ पे हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर 3 है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और ऑप्शन नंबर 4 है मुंशी प्रेमचंद। तो इन चारों में से आपको बताना है कि ऑथर जो यहाँ पे कौन है नॉवल देवदास के। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 444 हमारे सामने हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है थॉमस कप इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो जो यहाँ पे थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित होता है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 2 है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 3 है बास्केटबॉल और ऑप्शन नंबर 4 है बैडमिंटन। तो इन चारों में से आपको बताना है जो थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। तो जहाँ पे हमने कप्स जितने भी थे और जितनी भी ट्रॉफीज़ थे उन सभी की ट्रिक्स के साथ हमने यहाँ पे याद किया था कि क्रिकेट को छोड़कर हमने यहाँ पे फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन सभी की यहाँ पे याद की थी ट्रिक्स। तो वो आपको यहाँ पे वीडियो देख लेनी चाहिए। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड इन रग्बी फुटबॉल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो रग्बी फुटबॉल होता है उसमें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे रहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे 15, ऑप्शन नंबर 2 है 16, ऑप्शन नंबर 3 है 12, ऑप्शन नंबर 4 है 11। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स रहते हैं रग्बी फुटबॉल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15। तो 15 प्लेयर्स रहते हैं रग्बी फुटबॉल में। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा फुटबॉल की बात करें जो सिंपल फुटबॉल होता है, सॉकर फुटबॉल भी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें यहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स। तो यहाँ पे हमें उस फर्स्ट कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स को होल्ड किया था, यहाँ पे होस्ट किया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोरिया, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे इंडिया,
ऑप्शन नंबर 3 है जापान और ऑप्शन नंबर 4 है चाइना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट कंट्री कौन थी जिन्होंने यहाँ पे एशियन गेम्स को होस्ट किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इंडिया। तो भारत ने सबसे पहले यहाँ पे होस्ट किया था एशियन गेम्स को, और जब कहाँ पे होस्ट किया था तो यहाँ पे 1950 में यहाँ पे होस्ट किया था। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है परवसेन फाउंडेड द सिटी ऑफ। तो जो जहाँ पे परवसेन थे उन्होंने यहाँ पे कौन सी सिटी को फाउंड किया वो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मॉडर्न श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 2 है परवसेनपुर, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर 4 है परबपुर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि परवसेना ने यहाँ पे कौन सी सिटी को फाउंड किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। तो जो मॉडर्न श्रीनगर परवसेनपुर जो वो एक ही सिटी का नाम है, वो श्रीनगर सिटी का नाम ही परवसेनपुर है, जिसे एंशिएंट में से हम कहते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है अनदर नेम ऑफ चेनाब रिवर इज़। तो यहाँ पे हमें चेनाब रिवर का जो है वो अनदर नेम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे सूर्यपुत्री, ऑप्शन नंबर 2 है चंद्रभागा, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे सिंधु, और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे नीलम। तो इन चारों में से आपको बताना है चेनाब रिवर का यहाँ पे अनदर नेम। तो ये आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे पता भी होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रभागा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे भारत का नहीं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हमें यहाँ पे बताना है। तो ये आप सभी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और आज आपके कितने क्वेश्चन सही रहे वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आपको कोई डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत की जा रही है। आप भी यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वो बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे पहले चीफ मिनिस्टर की बात हुई थी, अब यहाँ पे गवर्नर की बात हुई है। तो यहाँ पे ये सभी को यहाँ पे पता होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर करण सिंह। तो ये आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो थे वो डॉक्टर करण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज मिनी कश्मीर और छोटा कश्मीर। तो यहाँ पे किस यहाँ पे एरिया को जो है वो मिनी कश्मीर भी कहते हैं या फिर छोटा कश्मीर भी कहते हैं, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा उधमपुर, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा भद्रवाह, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा राजौरी, और ऑप्शन नंबर 4 रहेगा नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो मिनी कश्मीर है या फिर जो छोटा कश्मीर है वो हम यहाँ पे किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भद्रवाह। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो यहाँ पे किस फेस्टिवल को यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं वो आपको बताना है। तो ये भी सभी कैंडिडेट्स को मैक्सिमम इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बैसाखी। तो यह बैसाखी जो है उसको यहाँ पे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, और ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें यहाँ पे कितने चैम्बर्स होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी 4। तो यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 450 हमारे सामने है। तो ये क्वेश्चन कहता है विच अमंग इज द फॉलोइंग और लेक्स इन द शिवालिक रीजन। तो शिवालिक रीजन में कौन कौन से लेक्स लाई करते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने मानसर, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने यहाँ पे सुरिंसर, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने बोथ, और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से जो लेक्स हैं वो यहाँ पे शिवालिक रीजन में जो है वो लाई करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोथ। तो यहाँ पे मानसर और सुरिंसर जो है वो दोनों ही जो लेक हैं वो यहाँ पे हमारे शिवालिक रीजन में लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 451 हमारे सामने हैं, और ये क्वेश्चन कहता है द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट बतानी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे खारोस्ती,
ऑप्शन नंबर 2 है अनडेसिफाइड, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राह्मी और ऑप्शन नंबर 4 है तमिल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि स्क्रिप्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या रहेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अनडेसिफाइड। तो ये यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज़्म इन तिब्बत। तो हमें यहाँ पे उन बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम बताना है जिन्होंने यहाँ पे तिब्बत में जो है वो बुद्धिज़्म को यहाँ पे स्प्रेड यहाँ पे किया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 2 है आनंदा, ऑप्शन नंबर 3 है असंग, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे पद्मस्वम। तो इन चारों में से आपको बताना है यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, जिन्होंने यहाँ पे बुद्धिज़्म को यहाँ पे तिब्बत में फैलाया था। तो इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पद्मस्वम। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो यहाँ पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको यहाँ पे किसने फाउंड किया था वो आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 है समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने यहाँ पे चंद्रगुप्त। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको यहाँ पे किसने फाउंड आउट किया। तो उसको यहाँ पे किया था कुमारगुप्त ने, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 454 हमारे सामने हैं और ये क्वेश्चन कहता है द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा बिलोंग्स टू। तो जो यहाँ पे अजंता और एलोरा की केव्स हैं वो किसे बिलोंग करती हैं वो यहाँ पे हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैन्स, ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धिस्ट, ऑप्शन नंबर 3 है हिंदूस और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे सिक्स। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी जो केव्स हैं हमारी अजंता और एलोरा वो यहाँ पे किसको बिलोंग करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बुद्धिस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप सभी को यहाँ पे पता ही है। और अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो महाराष्ट्र में यहाँ पे लाई करती हैं और ये यहाँ पे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 455 हमारे सामने हैं और ये क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एबॉलिश जजिया। तो जो यहाँ पे जजिया है उसको यहाँ पे कौन से रूलर ने एबॉलिश किया था तो वो आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है औरंगज़ेब, ऑप्शन नंबर 2 है बलवान, ऑप्शन नंबर 3 है अकबर और ऑप्शन नंबर 4 है जहांगीर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो वो कौन सा रूलर था जिसने यहाँ पे जजिया यहाँ पे जिसको एबॉलिश किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर। तो अकबर ने जो यहाँ पे जजिया है और जजिया यहाँ पे क्या था, तो जजिया यहाँ पे एक टैक्स के रूप में था। तो यहाँ पे सभी जो टैक्स पे यहाँ पे उसके जो भी रूलर्स थे वो यहाँ पे वसूलते थे अपने यहाँ पे जितने भी उनके लोग थे, तो उसको एबॉलिश किया था यहाँ पे अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 456 हमारे सामने है और ये क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली। तो जो यहाँ पे हुमायूं का मकबरा है उसको यहाँ पे किसने कंस्ट्रक्ट किया वो यहाँ पे हमें बताना है हुमायूंस टॉम्ब। तो वो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाबर, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर, ऑप्शन नंबर 3 है हाजी बेगम और ऑप्शन नंबर 4 है हुमायूं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हुमायूंस टॉम्ब जो दिल्ली में है उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हाजी बेगम। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है विच मुगल रूल एम्पायर ट्रांसफ़र द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो किस यहाँ पे मुगल शासक ने जो है वो यहाँ पे मुगल की जो कैपिटल थी आगरा को से उसको शिफ्ट कर दिया था दिल्ली में। तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 है औरंगज़ेब, ऑप्शन नंबर 3 है शाहजहां और ऑप्शन नंबर 4 है बहादुर शाह। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे जो कौन सा मुगल एम्पायर था जिसने यहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको यहाँ पे इसका आंसर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर आपको बता देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 458 हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे कहता है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां। तो यहाँ पे हमें नूरजहां का ओरिजिनल नेम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैबुन्निसा, ऑप्शन नंबर 2 है फ़ातिमा बेगम, ऑप्शन नंबर 3 है महर उन्नीसा, तो यहाँ पे निसा भी साथ आएगा इसमें, और ऑप्शन नंबर 4 है जहां नारा। तो इन चारों में से आपको बताना है नूरजहां का यहाँ पे ओरिजिनल नेम। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 महर उन्नीसा। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इस